देख रहे हैं एसबीसी न्यूज और आपके साथ मैं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के अहम खबरों के साथ। अनलॉक के बाद भी रविवार को गरोड के बाजारों में दिखाई दिया सन्नाटा। वहीं पीपलिया मंडी में दूसरे दिन भी रहा स्वैच्छिक लॉकडाउन। मंदसौर जिले में प्रत्येक रविवार को पूरे क्षेत्र में मार्केट बंद होने की प्रक्रिया कोरोना वायरस के चलते रहती थी। वह प्रक्रिया शासन द्वारा बंद कर रविवार को बाजार चालू रखने के निर्देश दिए गए। शामगढ़ में आधे बाजार खुले दिखाई दिए। गरोठ में भी यही स्थिति दिखाई दी। कहीं दुकानें खुली रही तो कहीं बंद दिखाई दी। व्यापारियों को सही सूचना के अभाव में या फिर यूं कहा जा सकता है कि ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण भी मुख्य वजह हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार लॉकडाउन के कारण किसान खरीदी करने नहीं आने के कारण आज उसी वजह से नगरीय क्षेत्र में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। रविवार को लॉकडाउन को लेकर गरोड एसडीएम आरपी वर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए रविवार को बाजार खुले रखने की बात कही थी, लेकिन फिर भी बाजारों में रौनक नहीं दिखाई दी। संख्या बढ़ती जा रही है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी जो सैंपल लेने की प्रगति वो कम है, इसलिए नेगेटिव रिपोर्ट हमें कम लगती है और पॉजिटिव रिपोर्ट ज़्यादा लगती है। तो इसमें सबसे पहला कदम हम ये उठा रहे हैं कि प्रति विकासखंड हम 200 सैंपल प्रतिदिन लें। उससे क्या होगा कि पॉजिटिव रिपोर्ट जो आएगी उनकी संख्या भी कम होगी और लोगों की जांच होने से हमें ये भी पता चलेगा कि हमारी नेगेटिव रिपोर्ट भी लगातार बढ़ रही है। दूसरी बात जो आपने अभी चर्चा में और अनौपचारिक चर्चा में आपसे मैंने कही थी कि मैं एक बहुत जल्दी तीनों नगर पालिकाओं के लिए अनाउंस शायद कल या परसों में तैयार करके उसको इनकी गाड़ियों पर लगवा दूंगा, जिसमें क्लियर कट होगा कि जो व्यक्ति मास्क पहने हुए नहीं मिलता है उस व्यक्ति पर 100 से 500 रुपये दंड, और यदि जो व्यक्ति बिना मास्क के जो व्यापारी इनको सामान देता है उस पर 5000 रुपये स्पॉट फाइन। लगभग ये कार्रवाई मैं तीनों नगर पालिकाओं में बहुत जल्दी कराऊंगा, क्योंकि लोगों में जैसे ही अनलॉक हुआ लोग घरों से बाहर निकले तो एक दूसरे के संपर्क में आए, फिर उन्होंने मास्क जैसी चीज़ को नज़रअंदाज किया। जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए उसको नज़रअंदाज किया, जबकि सोशल डिस्टेंस इसके लिए बहुत ज़रूरी है, मास्क बहुत ज़रूरी है। गरोड से हरीश सांखला की रिपोर्ट। पीपलिया मंडी नगर में बीते कुछ दिनों से कोरोना के संक्रमण को बढ़ते देख नागरिकों ने स्वयं लॉकडाउन का फैसला किया। नागरिकों का मानना है कि लॉकडाउन रखने पर लोगों के बीच संपर्क टूटने से कोरोना की चेन टूटेगी। यहाँ लोगों ने शनिवार व रविवार को स्वैच्छिक लॉकडाउन का आयोजन रखा। जहाँ शनिवार को सफल लॉकडाउन रहा तो वहीं दूसरे दिन रविवार को भी लॉकडाउन रहा। किसी भी नागरिक या समाजसेवी संगठन के बगैर आह्वान के नागरिकों ने अपना अपना व्यापार व्यवसाय बंद रखा। हालांकि कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खुली भी रखी थी, मगर ये उनकी अपनी इच्छा है। जिस प्रकार से यहाँ नागरिकों ने शनिवार को लॉकडाउन किया उसी प्रकार रविवार को भी रहा। लॉकडाउन की पहल से ऐसा लग रहा है कि नागरिकों में संक्रमण के प्रति डर भी काबिज हो गया है। बात करें कोरोना के आंकड़ों की तो नगर सहित क्षेत्र के गांव बालागुड़ा, उमरिया, बूढ़ा आदि गांवों सहित अब तक आंकड़ा 30 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों तक पहुंच चुका है। नगर में कोरोना से मौत की बातें भी सामने आ रही है। इस स्वैच्छिक लॉकडाउन की सोशल मीडिया पर की गई थी, जिसके बाद शनिवार को इसका असर देखा गया। देखिए, कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी बीमारी चल रही है वो हमारे नगर में घर कर चुकी है। पिछले 7 दिन की अगर मैं बात करूं आपसे तो 2 जने अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों लोग यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पीपलिया मंडी में आ चुके हैं। मैं इसके पक्ष में हूँ कि लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि दूरियाँ बहुत नज़दीक हो गई है लोगों की, मतलब आपस में इसको दूरियों में बढ़ाना पड़ेगा और अपने को भी इससे बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने नगर पीपलिया मंडी को बचाना है। और जो अभी कुछ छोटकू दुकानदार खुले हैं, मैं भी इनसे निवेदन करता हूँ कि आप भी इसके सहयोग में आगे आएँ और कोरोना को हमको भगाना है अपने नगर से, तो सबको साथ रह के ही ये काम करना पड़ेगा। किन किन व्यापारी संगठनों द्वारा समर्थक किया गया? लगभग अगर मैं मानूँ तो सभी होटल हलवाई संघ, जो हमारा जो मंडी व्यापारी संघ है, किराना व्यापारी है, इलेक्ट्रिक व्यापारी है, सभी ने अच्छा समर्थन दिया है। पर छूट इक्का दुक्का दुकानदार आप सभी रहते हैं हर जगह, और मेरा फिर भी इनसे निवेदन ही है कि इसमें कोरोना महामारी के लिए स्वैच्छिक जो 60 घंटे का बंद पीपलिया मंडी नगर बुलाया है, इसमें
सहयोग करना चाहिए। ये क्या है कि हमारे गांव में कोरोना की बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए स्वैच्छिक बंद रखा है। किस तरह से मरीज मिल रहे हैं, इससे किस तरह से बचा होगा दुकानें बंद करने? ऐसा है सर के बाहर के लोग आएंगे, अपन उनसे टच नहीं होंगे, कड़ी से टूट जाएगी। अपन कड़ी अपन तोड़ना चाहते हैं ना, तो कोरोना ये हो गया, तो मार्केट बंद रखा हम लोगों ने। जैसे दुकान खुली है। पीपलिया मंडी से शंभू मेघ और ऋतिक माली की रिपोर्ट। मंदसौर में इन दिनों किसानों द्वारा प्याज की फसल लगाई जा रही है, जो हर घर में रोज उपयोग में आने वाला है। लेकिन इस समय प्याज की फसल में एक अद्भुत रोग आ गया है, जिसे जलेबी रोग कहा जा रहा है। इस गंभीर रोग की वजह से हजारों किसान चिंतित हैं। इस जलेबी रोग की वजह से प्याज की फसल का ग्रोथ रुक जाता है और कुछ ही समय में पूरी फसल नष्ट हो जाती है। किसानों द्वारा प्याज की फसल उत्पादन में लाखों रुपए की खाद और दवाइयां लगाई जाती है। यदि फसल की सही पैदावारी होती है तो ठीक, नहीं तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। दूसरी ओर जागरूक किसानों द्वारा कृषि वैज्ञानिकों के परामर्श लेकर प्याज की फसल पैदा करता है तो फसल की पैदावारी अधिक बढ़ती है और अच्छा लाभ मिलाया जाता है। इस बार क्या है कि इस खरीफ के सीजन में जो प्याज लगाया जा रहा है, प्रतिवर्ष लगाते हैं हमारे धमनार के किसान, लेकिन इस बार जो खरीफ में जो प्याज लगाया किसानों ने, उसमें ये जो अभी जो बाद का जो पानी गिरा था, उस पानी में क्या पता प्राकृतिक रूप से ऐसा क्या कीटाणु थे या क्या स्थिति थी, उसके बाद में फसल के अंदर एक जलेबी रोग आ गया। मतलब जलेबी रोग इसलिए बोलते हैं कि उसके पत्ते गोल गोल जलेबी टाइप बन जाते हैं। तो उस बीमारी के आने के बाद ये स्थिति बनी है कि वो पौधा नीचे से सड़ना शुरू हो जाता है, ऊपर ओवर ग्रोथ जो जैसे अतिवृद्धि बोलते हैं पत्तों की, उस टाइप की स्थिति बन रही है और पूरा 2 या 3 दिन के अंदर पूरे खेत नष्ट हो जाते हैं। अभी हमारे धमनार के अंदर हजारों हेक्टेयर भूमि पे मतलब सोयाबीन प्याज की खेती पूरी तरह नष्ट हो गई है और किसान अभी तक इसके बारे में कोई ऐसी व्यवस्था या ऐसी उपचार की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कहीं से भी कि इसकी रोकथाम कर पाए। नहीं, ये संबंध में आपने कृषि वैज्ञानिक या किसी ग्राम जी हमने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी और कृषि वैज्ञानिकों से इस संदर्भ में हमने जानकारी मांगी, तो उनके द्वारा भी जो उपचार बताया जा रहा है, पर ऐसी कोई ठोस जानकारी हमें नहीं मिली है कि जिससे अभी तक कोई किसी खेत में उस दवाई का स्प्रे करने के बाद ये रोकथाम हो गई। क्योंकि न तो वैज्ञानिक इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, न कृषि विज्ञान केंद्र समझ पा रहा है, न हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। हम किसान एक दूसरे से परामर्श करते हैं और किसानों के अनुसार और कृषि विक्रेता जो दवाई के जो विक्रेता है उनके द्वारा जो दवाइयाँ दी जा रही है उनको हम छिड़काव कर रहे हैं और हमारा हज़ारों रुपये खर्चा हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई रोकथाम नहीं हुई है और हमारी फसलें चौपट हो रही है। दलोदा से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के द्वारा टैक्स माफी की घोषणा के बाद भी मंदसौर नीमच जिले में बसें चालू नहीं हो पाई है। निजी बस ऑपरेटर ने शनिवार को मंदसौर और नीमच दोनों शहरों में धरना देकर विरोध किया। बस मालिकों का स्पष्ट कहना है कि घोषणा नहीं, जब तक आदेश नहीं आता है, परिवहन विभाग के कंप्यूटरों में राशि शून्य नहीं होती, तब तक बसें बंद ही रहेगी। जानकारी आ रही है सोमवार को शासन इस प्रक्रिया को पूरी कर देगा, जिसके बाद मंगलवार से दोनों जिलों में बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। शनिवार को नेहरू बस स्टैंड मंदसौर पर बस मालिक कर्मचारियों ने धरना दिया। बस संचालकों ने सरकार की नीति का विरोध किया और नारेबाजी की। बस मालिक एसोसिएशन के अध्यक्ष शिखर रातड़िया ने बताया कि ये धरना सुबह 11 से शाम 5 बजे तक चला। इस दौरान सभी बस मालिकों ने निर्णय लिया कि टैक्स माफी का आदेश आने के बाद ही बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। मंदसौर जिले में जिला मुख्यालय के अलावा नारायणगढ़, पीपलिया मंडी, मल्हारगढ़, गरोड़, भानपुरा, नीमच, मनासा, रामपुरा, कुकड़ेश्वर आदि बस स्टैंडों पर 25 मार्च से अब तक सन्नाटा पसरा है। ये धरना जो हम लोग दे रहे हैं ये हमारी आखिरी मजबूरी है। इसके पहले हम विगत 5-6 महीनों से शासन से निवेदन आवेदन करते चले आ रहे हैं, मगर शासन ने हमारी किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं की है। आज हम लोग मजबूर होकर धरने पर बैठे हैं। हमारा कहना यह है कि 23 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया कि भाई कोरोना महामारी को देखते हुए संपूर्ण देश के अंदर लॉकडाउन। उसी तारतम्य में हमारी जो बसें हैं
जो लॉकडाउन के तहत खड़ी है और आज तक खड़ी चली आ रही है। अब शासन का ये कहना है कि आप टैक्स दीजिए। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो चीज़ चली नहीं उसका टैक्स मांगा जा रहा है। हमारा कहना है आप उसका टैक्स माफ़ करें। दूसरा, हमारी मांग जो है वो, जब हमारी गाड़ियाँ लॉकडाउन हुई थी उस टाइम पे डीजल का रेट 54 रुपये था, आज 84 रुपये है। नहीं सॉरी, उस टाइम पे 67 रुपये था, आज जो है वो 84 रुपये है। इतना किराया, इतना डीजल के रेट बढ़ चुके हैं कि पुराने किराए के अंदर हम बसों को संचालन करने में असमर्थ हैं। तो या तो डीजल पे वेट कम किया जाए या हमारी किराया वृद्धि की जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो बीमा है, जो नो यूज़ गाड़ियाँ हैं, जो गाड़ी खड़ी है और जिनके बीमे चले आ रहे हैं, उन बीमे को लॉकडाउन की अवधि से लगा के आज दिनांक तक जब वाहनों का संचालन हो तब तक के लिए उनका एक्सटेंशन किया जाए ताकि हमको सहूलियत हो। चौथी मांग हमारी, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे कर्मचारी, ड्राइवर, कंडक्टर के लिए हैं। आज वो भूखमरी की कगार पे मजदूरी मेहनत करने के लिए मजबूर हो गए, ठेला चला रहे हैं। आज उनकी जो है उनकी भी सुध ली जाए और उनको न्याय संगत जो भी शासन सहायता दे वो सहायता प्रदान करी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हम चल रहे हैं। कोविड-19 की वजह से मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार यात्री बसों का संचालन पूर्ण रूपेण बंद है। अब 3 महीने तक गाड़ियों का संचालन बंद होने के बाद में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय ओम प्रकाश जी से, माननीय देवड़ा जी से और माननीय राजपूत साहब से आग्रह किया कि लॉकडाउन अवधि का टैक्स हमारा माफ़ किया जाए। किंतु 20 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट कर परिवहन विभाग को ये निर्देश दिया कि आप यात्री बसों का संचालन करवाइए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने प्रत्येक परिवहन कार्यालय को ये निर्देश किया एवं कलेक्टर महोदय को निर्देशित किया कि आप यात्री बसों का संचालन करना शुरू करें। हमारी मुख्य मांग ये है कि लॉकडाउन अवधि में जब शासन के आदेशानुसार हमारी यात्री बसों का संचालन नहीं हुआ, उस समय का टैक्स हमसे क्यों लिया जा रहा है, जो अनुचित बात है। जब हमने यात्री बसों का संचालन नहीं किया तो टैक्स की दायित्व हम पर नहीं आता है। उसके बाद में हमने प्रत्येक विधायक महोदय जो इस क्षेत्र के हैं उनसे आग्रह किया, यशपाल जी सिसोदिया से, आदरणीय मारू जी से, देवड़ा अपने धाकड़ साहब से, सभी से अनुरोध किया। आदरणीय श्री डंग साहब से भी हमने निवेदन किया, किंतु सब दूर से हमें आश्वासन मिलते रहे, किराए के टैक्स माफ़ नहीं किया गया। कल शाम को अचानक जब सुप्रीम कोर्ट में हमारा प्रकरण चल रहा है तो उसके जवाब देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक घोषणा कर दी कि आपका 5.5 महीने का टैक्स बकाया नहीं लिया जाएगा। किंतु जब तक हमारे कंप्यूटर में टैक्स का जीरो नहीं किया जाता है तब तक हम वाहन संचालन करने की स्थिति में नहीं है। इसके अतिरिक्त 2018 में जब किराया 92 पैसे से 1 रुपया किया गया था, तब डीजल के भाव 58 रुपये प्रति किलोमीटर, 58 रुपये प्रति लीटर था और आज डीजल के भाव 82 रुपये लीटर हो गया है। इस तरह डीजल के भाव में 41% की वृद्धि हुई है। इसलिए हमारा शासन से ये कहना है कि या तो 40% किराया बढ़ाया जाए अथवा डीजल के भाव पूर्ववत किए जाएं। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन अवधि में हमारी यात्री बसें खड़ी थी जिनका बीमा लगभग 6,000 रुपये प्रति माह होता है, उसको अग्रिम माह में समायोजित किया जाए अथवा हमें रिफंड किया जाए। इसके साथ ही जो हमारे व्यवसाय में जुड़े ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर एवं अन्य लोग जो हैं मैकेनिक, उनकी स्थिति भी बड़ी दयनीय हो गई है। इसलिए कृषकों की भांति और अन्य समुदाय को जिस प्रकार से शासन द्वारा कोई आर्थिक सहायता दी जाती है, उसी तरह इनको भी आर्थिक सहायता दी जाए। इसके अतिरिक्त किराया वृद्धि की मांग हमारी है और जब तक जीरो टैक्स नहीं होता है हम यात्री बसों का संचालन नहीं करेंगे। महू नीमच राजमार्ग पर स्थित धड़ोत बालाजी बाईपास के यहाँ शनिवार शाम को ट्रक व एम्बुलेंस की जोरदार भिड़ंत हो गई। दरअसल एम्बुलेंस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए पेशेंट को गांव कनघड़ी छोड़ने जा रही थी, जिसमें पेशेंट सहित परिवार के लोग सवार थे। मिली जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस ड्राइवर सहित एक व्यक्ति एवं एक महिला घायल हुई, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि एम्बुलेंस वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज़। नमस्कार।